नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएड सेमेस्टर 1 के पेपर 3 लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद का जो है वो एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। बीएड सेमेस्टर 1 का सेशन जो है आपका 2022 से 24 का है और इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो अब आपके पास महज जो है बहुत कम वक्त है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनके पास महज बहुत कम समय में है। ठीक है, तो इतने कम समय में वो कौन कौन से टॉपिक को करके जाएंगे ताकि वो जो है वो अच्छा मार्क्स एग्जाम में स्कोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो आज के इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो पिछले 4 सालों पे आधारित है। ठीक है, और यकीन मानिए, अगर आप इतना क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपको एग्जाम में जो है वो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। यहाँ पे हम सभी पीवाईक्यू के साथ साथ जो है वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, इसका पेपर 1 का जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आ चुका है। आई होप कि आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, पेपर 2 का भी जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। और ये जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका केवल बीबीएमके यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं, इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी है, जैसे कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो लगभग सेम है। ठीक है, तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखने से पहले थोड़ा सा इसके एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं कि दोस्तों ये जो पेपर 3 है लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, इसमें आपका फुल मार्क्स 40 का होता है। ठीक है, सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा उसमें आपका 40 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है, जिसमें से आपका 3 सेक्शन होता है। सेक्शन 1 में 5 MCQ 10 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि 1 MCQ 2 मार्क्स का। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन होता है सेक्शन बी, उसमें आपका 2 शॉर्ट लिखना होगा जो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद सेक्शन 3 में जो है वो आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, ओवरऑल आपका जो है वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड टाइमिंग जो है आपका 1.5 घंटा दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका टोटल 20 से 21 क्वेश्चन है। अगर आप इतना क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपका जो है वो एग्जाम में एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, और सभी जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, आसान आसान टॉपिक है। ओके, पहला जो टॉपिक है वो है आपका भाषा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, भाषा की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है या फिर टॉपिक कह लीजिए कि भाषा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, भाषा की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये जो प्रश्न है आपका 2019 में पूछा गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे इसके महत्व को और प्रकार को पढ़ लीजिएगा। अक्सर यहाँ पे भाषा की जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, आपको हर जगह काम आने वाली है। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा दूसरा जो टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का और इस पेपर का, वो है आपका भाषा कौशल। ठीक है, भाषा कौशल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में इसका जो डिफिनेशन है, इसका जो टाइप है, 4 टाइप, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, इनको डिटेल से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हर एक साल प्रश्न बनता है, चाहे आपका शॉर्ट बने चाहे आपका लॉन्ग बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पेपर 3 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें तो आपका यही टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाचन कौशल के प्रकार, शिक्षण विधियाँ, ये आपका 2019 में पूछा गया था लॉन्ग में। उसके बाद पठन कौशल के बारे में पूछा गया। देखिए कितना बार रिपीट हुआ कि 2022 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया था। फिर लेखन कौशल के बारे में डिटेल से जो है वो 2019 में पूछा गया था। ओवरऑल के बारे में बात करें, पूरा भाषा कौशल के बारे में 2021 में, 2022 में पूछा गया। तो यहाँ पे प्रत्येक साल जो है इस टॉपिक से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो है आपका सीटेट में भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है आपके सिलेबस का। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका भाषा अधिगम में साहित्य की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, तीसरा प्रश्न है भाषा अधिगम में जो है वो साहित्य की क्या भूमिका है। ये प्रश्न आपका 2019 में, 2021 में तथा 2022 में पूछा गया है। ऑलमोस्ट आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, बहुभाषावाद प्रकृति एवं महत्व, तो इसके बारे में आप कर लीजिएगा। बहुभाषावाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा टॉपिक है। एक बार अगर आप पढ़िएगा इसे तो आप जो है वो कन्फर्म इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब याद करने की टॉपिक नहीं है, बस आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स अपने लैंग्वेज में बना लीजिएगा, एक बार जो है वो पढ़ लीजिएगा, इतना आपका काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा अधिगम तथा भाषा अर्जन में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है भाषा अधिगम तथा भाषा अर्जन में अंतर। ठीक है, टोटल आप 10 डिफरेंस बिटवीन को याद कर लीजिएगा और उसे जो है वो एज इट इज लिख दीजिएगा। 2020-2022 में पूछा हुआ प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 6 है कक्षा एवं कक्षा के बाहर भाषा के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, कक्षा एवं कक्षा के बाहर जो है भाषा के कार्यों का वर्णन करें। 3 साल पूछा हुआ प्रश्न है, 2020 में, 2022 में, 2021 में। तो सोच लीजिए आपकी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये भी आपका बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, आप जो वास्तविक जीवन है उससे ये रिलेटेड कर सकते हो और आसान से जो है वो एक बार लेकिन फिर भी जो है वो आप अपने लैंग्वेज में तो लिखोगे ही, लेकिन एक बार जो है किताब का लैंग्वेज भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि वहाँ से कुछ कुछ पॉइंट जो है वो अच्छे बनते हैं। देखिए, एक होता है कि पढ़ कर लिखना और एक होता है कि खुद से लिखना। अगर आप पढ़ के लिखते हो तो कहीं ज़्यादा जो है वो अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार इसे जो है वो कर लीजिएगा। हालांकि हम इसका जो है अगर हमें टाइम मिले तो हम 1 बाय 1 सभी का नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे या फिर वीडियो लेक्चर के फॉर्म में जो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका कक्षा अनुदेशन एवं सिद्धांत के मध्य संयोजन के विस्तृत वर्णन ठीक है से वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका कक्षा अनुदेशन एवं सिद्धांत के मध्य संयोजन के विस्तृत रूप से वर्णन करें। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसे भी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा भाषा प्रणाली तत्व विभिन्न पहलुओं। ठीक है, भाषा प्रणाली के तत्व को देख लीजिएगा, विभिन्न पहलुओं को देख लीजिएगा, 2021 में पूछा हुआ है। फिर आपका है एक आसान सा टॉपिक है भाषा शिक्षण के प्रचलित विधियों के वर्णन करें। ठीक है, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, बहुत सारे विधि हैं। अगर आप यहाँ पे 10 विधि का नाम याद रख लेते हो और प्रत्येक विधि के बारे में 5-5 लाइन भी लिख लेते हो तो आपका जो ये टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा। और यकीन मानिए ये जो टॉपिक है वो बहुत बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपको जो है वो दोबारा ज़िंदगी में ये चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड सेमेस्टर में भी अक्सर पूछा जाता है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, 2021 में आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है व्याकरण क्या है, भाषा शिक्षण में इसके महत्व को लिखें। 2022 में पूछा हुआ था व्याकरण क्या है, सभी को पता होगा व्याकरण क्या है और भाषा शिक्षा में इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। 11 क्वेश्चन है। ठीक है, 11वां आपका प्रश्न है भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षागत प्रक्रियाओं में क्या क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, भाषा सीखने के संदर्भ में जो है वो कक्षागत प्रक्रियाओं में क्या क्या संभावनाएं हैं वर्णन करें, 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग जो क्वेश्चन है इसमें से आपको यहाँ पे 11 टॉपिक बताएं या फिर आप कह लीजिए कि 11 जो है वो क्वेश्चन है 11। ठीक है, आप इतना को कर लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है, 18 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आपके पास जो है महज अगर आप 3 से 4 दिन भी देते हो इस पेपर में तो आपका जो है आराम से सभी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप रफली अपना नोट्स बना लीजिए ताकि आपको जो है वो एग्जाम में आराम हो। ठीक है, आसान हो चीज़ों को याद करने में। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर जो है आपका यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा कौशल, ये अगर आप कर लीजिएगा तो यहाँ से आपका शॉर्ट में भी कुछ क्लियर हो जाएगा, लॉन्ग में भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा तो प्रश्न पूछा नहीं जाता है, 2 क्वेश्चन शॉर्ट में, 2 क्वेश्चन लॉन्ग में। तो आपको जो है वो यहाँ पे गारंटेड है कि जितना आपको यहाँ पे किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उससे ही क्वेश्चन आपका आएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन बाहर भी आता है तो आपको अल्टरनेट में, ठीक है, जो अल्टरनेट में रहता है तो आपको यहाँ में से जो है एक ना एक प्रश्न, 2 या 2 प्रश्न जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए, बलाघात एवं सुर लहर को स्पष्ट कीजिए, ये आपका 2019 में पूछा गया है, कर लीजिएगा। पाठ्यक्रम की अवधारणा को स्पष्ट करें। हालांकि ये जो पाठ्यक्रम का टॉपिक है वो आपका पेपर 4 का टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का, लेकिन वहाँ पे तो आप इसे पढ़े ही होंगे डिटेल में, तो यहाँ भी आप जो है वो इसके डिफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इसकी परिभाषा, अर्थ, ये सब को समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद है देवनागरी लिपि एवं रोमन लिपि में अंतर। तो 2 यहाँ पे हम आपको अंतर बताएं, एक भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, और एक है देवनागरी लिपि एवं रोमन लिपि में अंतर। तो ये भी आपका 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है कक्षा प्रवचन में शिक्षक की क्या भूमिका है, कक्षा प्रवचन में शिक्षक की क्या भूमिका है, इसे भी कर लीजिएगा। अधिगम के लिए तत्परता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो अधिगम के लिए तत्परता, ये अधिगम का सिद्धांत है, विभिन्न सिद्धांत, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है और इसे जो है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन है भाषा सीखना एवं भाषा के द्वारा सीखना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लगभग आपका यहाँ पे जो है वो 2 से ढाई पेज में लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम में भाषा के स्थान को निर्धारित करते हुए चर्चा करें। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है ये आपका, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। उसके बाद है उद्गामी साक्षरता की अवधारणा क्या है, चर्चा करें और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये आपका 2022 में पूछा हुआ है।
सार्वभौमिकरण व्याकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण समझाइए। ठीक है, सार्वभौमिकरण व्याकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के स्पर्श पे समझाइए। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है कि कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, इसके शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा। ठीक है, अक्सर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है ध्वनि के बारे में, उच्चारण के बारे में, भाषा प्रयोगशाला, स्वराघात बलाघात जो कि व्याकरण में पढ़ना होता है आपका, भाषा उपार्जन, भाषा एवं समाज में संबंध और प्रारंभिक भाषा शिक्षा। ठीक है, तो दोस्तों इतना चीज़ें आपको करना है। ठीक है, भले आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन की संख्या दिख रही होगी, लेकिन एक बार यकीन मानिए, अगर आप एक बार रफली नोट्स बना लेते हो, क्योंकि आपके पास अब उतना भी टाइम नहीं है कि आप स्पष्ट रूप से अच्छे से नोट्स बनाओ। एक बार जो है वो गूगल से या फिर जहाँ से भी हो आपको पॉसिबल हो किसी का नोट्स लेके एक बार सभी टॉपिक्स को जो है वो एक रफली नोट्स बना लीजिए, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तब आप ये काम नहीं कर सकते। अभी आपके पास महज 10 से 15 दिनों का टाइम है, तो अगर आप पर पेपर में 4-4 या 3-3 4-4 दिन भी देते हो तो आप अच्छे से जो है वो एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल रहता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर जो है वो कितना पेज में देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास समय बहुत कम रहता है, 1.5 घंटा, और अगर समय को देख कर दिया जाए तो प्रत्येक जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको 5 से 6 पेज में देना होता है, और तथा जो प्रत्येक जो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होता है वो आपका 2.5 से 3 पेज में देना होता है। ठीक है, 2.5 से 3 पेज में आप दीजिएगा, अगर उससे ज़्यादा दीजिएगा तो आपके पास समय जो है वो नहीं बचेगा। ठीक है, समय जो है वो तुरंत पार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है, डिटेल में चीज़ों को लिखनी होती है, और महज जो है बहुत कम समय दिया जाता है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर एक ही क्वेश्चन में आप ज़्यादा वक्त लगा दोगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, और क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में छूट जाएंगे, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हालांकि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हम आपके का जो है वो इस टॉपिक पे एक क्लास जरूर लेंगे, एक वीडियो जो है वो जरूर बताएंगे। ठीक है, जिसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे कि आपको जो है एग्जाम कैसे देना है, कैसे जो आपको टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जल्द ही हम आपको जो है पेपर 4 और पेपर 2 का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, उसका वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कैसा लगा आपको वीडियो तो कमेंट करके बता सकते हो। हम जल्द से जल्द अगर कोशिश करेंगे तो हम आपका जो है इसको 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन का नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, या फिर वीडियो लेक्चर के फॉर्म में जो अपलोड कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, जिनके पास नोट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और हालांकि यहाँ पे देखिए गूगल में भी आप खोजिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से आंसर नहीं मिलेगा। एक होता है अपना लैंग्वेज से नोट्स बनाना, एक होता है गूगल या फिर किताबी लैंग्वेज से नोट्स बनाना, तो बेहतर आपको पता है कि क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो है वो आपको हमसे जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।